स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, तो पब्लिक के अंदर ईर्ष्या के जो भाव हो रहे हैं ये कैसे खत्म होंगे। और दूसरी बात, जो गौ माता क्या मार्केट से दूध के लिए तो बड़े शौक से लेके आते हैं, एक 40,000 की भैंस बड़े खौफ से रखते हैं और गौ माता जैसे ही छूट जाती है उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो इसके समाधान हम कैसे करें? सबसे बड़ी चीज है कि ईर्ष्या कमजोर व्यक्ति करता है। जो व्यक्ति जिस चीज को नहीं पा पाता है वो दूसरों के पास देखते उसको ईर्ष्या होती है। यही उसके विनाश की, यही विनाशकालीन विपरीत वृत्ति है। नीति यह कहती है, सिद्धांत यह कहता है कि जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है और तुम चाहते हो, वो जिसके पास है उसका वेलकम करो, तो कल वह वस्तु तुम्हारे पास आ जाएगी। भक्ति इसी का नाम है। भक्ति क्या है? वो भगवान है, अपन भगवान नहीं है। और लेकिन भगवान बनना चाहते हैं तो हम भगवान को देखकर खुश होते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी जयकार बोलते हैं, तो एक दिन वह शक्ति हमारे में आ जाएगी। एक गरीब व्यक्ति धनवान से ईर्ष्या करेगा और गरीब होगा, और गरीब व्यक्ति यदि धनवान से प्रसन्न होगा, उसको सगुन मानेगा, तो नियम से अब गरीब भी एक दिन अमीर हो जाएगा। क्योंकि एक विद्यार्थी था, बोले महाराज जी मैं बहुत बार परीक्षा दे चुका इंटरव्यू, लेकिन फेल हो जाता हूँ। मैंने कहा कि महाराज मैं कभी पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, आप बता दीजिए। तो नहीं, यदि पास हमें होना ही नहीं हमारी किस्मत में है तो फिर प्रयास करना बंद कर दें। अब मैं कैसे कह दूं, मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन नीतियां ऐसी हैं कि वो सर्वज्ञ को सिद्ध कर देते। मैंने उससे एक ही बात कहा, इतने बार तुम अपनी क्लास में भी फेल हुए, इंटरव्यू में फेल हुए, तुम्हें पास होने वालों से कैसा लगता है? कोई पास होता है? बोले होते हैं। उन पास होने वालों के जो होता है उनसे कैसे लगता है? बोले बहुत बुरा लगता है, ईर्ष्या लगता है, भाव आता है मैं फेल हुआ, ये सब फेल हो जाते हैं। मैंने कि अब आप इंटरव्यू देना बंद करें, आप कभी पास नहीं। और यदि ये शुरू कर दे कि जो पास हुए हैं उनको जाकर के जय जिनेंद्र, उनको वेलकम करना शुरू करें कि धन्य है आप, कोई हमारे साथ परीक्षा में बैठने वाला कोई तो पुण्यात्मा था जो पास हुआ, हम उसका वेलकम करते हैं, तो शायद अगली साल तुम खुद पास हो जाओगे। तो हमेशा यही गुणसुख प्रमोदम कहलाता है। हमसे अधिक वाले व्यक्ति को हम वेलकम करें, उसका आदर करें, ना कि ईर्ष्या करें। हम सोचते हैं कि ईर्ष्या करने से वो डाउन हो जाएगा, नहीं, वो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ईर्ष्या की भट्टी में तुम्हारा पुण्य जल जाएगा, आज जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। जो बात जानवरों की है, गाय भैंसों की है, ये भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने एक बार, ओम शांति, मैंने एक बार कहा था मैं सारे भारत के बूचड़ खाने बंद करा दूंगा, बस हमारे हिंदू लोग, हमारे जैन लोग, हमारे भारतीय लोग जो गाय को माता मानते हैं, वे एक नियम ले ले में, गाय, जिस गाय का हमने दूध पिया है वो गाय माँ के समान अपने खूंटे पे मरेगी। बस हमारे गांव की गांव के बाहर जाके नहीं मरेगी। हमने राजस्थान में अभियान चलाया था और गांव-गांव में जाकर के प्रेरणा दी थी
कि नहीं, गाय को अपने गांव की सीमा के अंदर मरने दो। तुम बड़ी गौशाला नहीं खोल सकते तो मत खोलो। इतना कर लो कि हमारे गांव की कोई भी गाय है, वह गांव की सीमा के अंदर ही मरेगी, घर में ही मरेगी। हमें खाना मिलेगा तो खाएंगे, और तुम भूखे मरोगे तो माँ भी भूखी मरेगी, उसका अभिशाप तुम्हें नहीं लगेगा। तो एक बात सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी कमी है बूचड़खाने। उनको हम क्या दोष दे रहे? वे तो गाय को माँ मानते ही नहीं। जो गायों को काटते हैं वो तो गाय को मानते ही नहीं, वो तो कहते गाय माँ है ही नहीं, हमें तो कोई बाधा नहीं। उनको रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है? जो गायें हैं, गाय काटने वाली जातियों में ज्यादा पाई जाती हैं कि हिंदुओं में ज्यादा पाई जाती है? तो उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? तो हमने एक बहुत अभियान राजस्थान में चलाया था, और सबसे कहता हूँ, आरएसएस वालों से भी मैंने कहा था सबसे, कि सारे भारत में एक ही हम अभियान चलाओ, गाय हम कभी बेचेंगे नहीं, गाय कभी हम छोड़ेंगे नहीं। बूचड़खाने कल बंद हो जाएंगे, क्योंकि माल ही उनके पास नहीं, माल तो हमारे पास है, माल तो हमारे पास है। और हम माल को, इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत प्रयास किया बूचड़खाने बंद कराने के लिए, बहुत प्रयास किया। लेकिन अब सरकारी नीतियां तो अपन जानते हैं। फिर हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात कही, हम बूचड़खाने बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन गायों को गौशाला में तो रख सकते हैं। और सारी गौशालाएं खोल करके गायों को गौशाला में कैद कर लो, बूचड़खाने के लिए गाय बचेगी नहीं। आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कम 2 से 3 लाख गायें गौशाला में अपना जीवन जी रही हैं। तो हर गांव वाले, नगर पालिका, पंचायत, जो गांव वाले हैं, सारे गांव के लोग एक मीटिंग करें कि गांव की बाहर की गाय मत लो। मैं नहीं कह रहा, आप अपने गांव की कोई भी घर गृहस्थी से कहो, गांव की गाय कोई बेचेगा नहीं, घर में रखने को जगह नहीं है, तो गांव की ये गौशाला खोल लो। अब गांव में कितनी 100-200 गौशाला गायें होंगी। मान लो ये गांव है, 100-200 गायें अपने आप रखिए। तो कुछ अपन को करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कहने से कोई काम होने वाला नहीं।